अब हम लोग एडजस्टमेंट समझेंगे रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड हम लोग चीजें समझेंगे और बहुत ही आसान है। इसको एक बार लिख लेते हैं और फिर आगे हम इसको समझते हैं। देखो भाई, तो एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और दूसरा होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? बेसिकली कंपनी जो है इसको बनाती है, इन फंड्स को बनाती है, वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन से लॉस को कवर करने के लिए ये फंड बनाया जाता है कि भाई हमने किसी कंपनी में, मान लो किसी कंपनी के हमने शेयर खरीद लिए, 5 लाख के शेयर हमने खरीद लिए और वो वैल्यू घट के सिर्फ 4,80,000 की रह गई। मतलब जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपने इसको खरीदा 5 लाख में, तो उसमें इसको आपने बोल दिया बुक वैल्यू, भाई इतने में आपने खरीदा। लेकिन करंट पीरियड में उसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो 4,80,000 चल रही है। तो अभी आप ये कह सकते हो कि आपको लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 20,000 का हो गया। तो इस जैसे लॉस को, ये जो 20,000 का लॉस हुआ, इस लॉस को एडजस्ट हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी रिजर्व बनाती है। सेम हमारा ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। ये क्या कहता है? देखो, कई बार कंपनी के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज, मजदूर वगैरह जो काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। कई बार इन वर्कर्स एम्प्लॉइज को कंपनी के प्रेमिसेस में रहते हुए या कंपनी का काम करते हुए या कंपनी के पर्पस के लिए कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं कहीं से वापस, या कंपनी की उसके लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ हो जाता है उनको। इस पुराने जमाने की मूवीज वगैरह में होता नहीं था कि फैक्ट्री में काम कर रहा होता था कोई बंदा और मशीन में उसका हाथ आ जाता था, पूरा हाथ कट जाता था, बताओ, है ना? तो ऐसे चोटों के लिए या इस तरह से नुकसान हो जाए, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। आप कहीं से आ रहे थे कंपनी का काम करके, आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आप हो गया आपका काम, जिंदगी भर के लाइफ हो गए। या ये तो चलो बहुत एक्सट्रीम हो गया, छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं कि भाई आपको चोट लग गई, नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत खरोच कराच आ गई, तो इसके बदले में कंपनी क्या करती है? आपको कंपनसेट करती है कि भाई हमारा काम की वजह से आपको चोट चपेट लग गई है तो हम आपको कुछ कंपनसेशन पे करते हैं। तो कंपनी ऐसे खर्चों के लिए, सॉरी ऐसे क्लेम के लिए, अगर कोई क्लेम आता है कि भाई ऐसी लायबिलिटीज के लिए, ऐसे क्लेम के लिए कंपनी वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना लेती है। तो ये वो स्पेशल फंड्स है जो एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कंप्लीट होने या पूरा होने के बाद ही अराइज होते हैं। अदरवाइज ये फंड पे से आप पैसा निकालते नहीं हो। ये स्पेशल फंड है, ये तभी होंगे जब कुछ स्पेशल कंडीशंस फुलफिल होंगी, यानी आपको लॉस हो जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यूज करोगे, कोई क्लेम आ जाए अगेंस्ट कंपनीज लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन तो आप WCF का यूज करोगे। जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी नया पार्टनर एडमिट होता है या चेंज इन प्रॉफिट रेशियो होता है, जो प्रीवियसली अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया, ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया है कि सारे रिजर्व्स, पुराने प्रॉफिट, पुराने रिजर्व्स, पुराने लॉसेस, हम उनको राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी की एडजस्टमेंट हम यहां देखने वाले हैं और उसी को हम समझने वाले हैं। देखो भाई ना, दोनों की लगभग लगभग एंट्री सेम सेम होगी, एक्स्ट्रा चीजें हम यहां से हटा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम केस कह रहे हैं व्हेन देयर इज नो लॉस या क्लेम, यानी WCF से रिलेटेड कोई क्लेम भी नहीं आया और कोई आपको लॉस भी नहीं हुआ। लॉस कब होगा? जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो जाए, बुक वैल्यू से लॉस हो गया। इस केस में आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? इस केस में आप जर्नल एंट्री पास करोगे, यहां पे आप कोई क्लेम नहीं है, कोई लॉस नहीं है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, आप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसके फेवर में डाल दोगे, आप बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में।
तो ये फंड्स का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी साइड में लिखते हैं ना आप, इसका नेचर क्रेडिट होता है। उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में बांटोगे। चलो भाई, बंटवारा हो गया। इधर देखो, सेम एंट्री, बस WCF लिख दोगे। WCF फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल आर फिक्स्ड तो करंट अकाउंट यूज करोगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट यूज कर लोगे। ठीक है ना? फर्स्ट केस तो बहुत आसान था जी। दूसरा है when there is a loss और claim against company। लॉस है या क्लेम है। अब यहां पे देखो, तीन सिचुएशन हो सकती है। और वो क्या कि अगर फंड जो है लॉस या क्लेम के बराबर है, यानी जितना आपने फंड बनाया उतना ही लॉस हो गया या उतना ही क्लेम हो गया। तो इस मामले में अब क्या ओल्ड पार्टनर्स के पास बांटने के लिए कुछ बचेगा? फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं, देखो भाई, हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास फंड भी 10,000 के हैं और इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे लॉस भी 10,000 का हो गया या मेरा क्लेम 10,000 का आ गया। तो मैंने पूरा का पूरा लॉस इस फंड से एडजस्ट कर लिया या पूरा का पूरा क्लेम मैंने अपने WCF से एडजस्ट कर लिया, तो मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं बचा ना पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए। इस केस में देखो, जनरल एंट्री हम देख लेते हैं। तो एंट्री है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन तो आप खुद लिख लोगे और यहां आ जाएगा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट और ये है आपका टोटल फंड। टोटल फंड हो गया ये। चलो, सिमिलरली क्लेम वाली एंट्री देखते हैं। आपके पास फंड कितना है? WCF फंड है, टोटल अमाउंट टू W वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम आ गया भाई। इधर अमाउंट ऑफ क्लेम जितना है और टोटल। ये भी आसान है सर, आसान चीजें बता रहे हो सर आप तो बिल्कुल। हमें आओ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। पहला हो गया, दूसरा देखते हैं बी में क्या हो रहा है कि फंड जो है ज्यादा है, फंड जो है ज्यादा है लॉस या क्लेम से। तो बल्ले हो गई। बल्ले कैसे हो गई? देखो ध्यान से भाई, मेरे पास फंड है 10,000 रुपए का और जो मेरी लॉस या लायबिलिटी आ गई 7,500 रुपए की, तो मैं आराम से ये लायबिलिटी को पूरा सेट ऑफ कर सकता हूं यहां से। उसके बाद भी मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? 25 रुपए अभी भी बच गए मेरे। ये पैसा कौन ले जाएगा? अगेन ये फंड है ना, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स
ले जाएंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ले जाएंगे। आओ भाई इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। देखो भाई जनरल एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2। अब कुछ ना कुछ लॉस आया ना, तो वो लॉस किसके नाम पे आया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम पे आया। इसके बाद कुछ ना कुछ पैसा बच गया ना 25 रुपए, वो क्या कौन ले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये है टोटल, ये है मेरा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो रिमेनिंग अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट कौन ले गया भाई, पार्टनर्स ले गए। किस रेशो में ले गए, ओल्ड रेशो में ले गए। यहां देखो एग्जैक्टली सेम चीज यहां लिखेंगे, WCF फंड अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट आ जाएगा 2, WC क्लेम अकाउंट और 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया जी, एग्जैक्टली सेम चीज, टोटल हो गया ये, और ये हमारा है क्लेम अमाउंट, क्लेम अमाउंट, और ये हमारा हो गया रिमेनिंग अमाउंट। डिफरेंस किस रेशो में ले जाएंगे भाई, ये ले जाएंगे ओल्ड रेशो में ले जाएंगे। 2 केस कर लिए हमने, तीसरा देखो। हाँ भाई ABC, यहां पे क्या हो गया, बिल्कुल सही पहचाना भाई आपने कि फंड का अमाउंट कम रह जाए लॉस या क्लेम से, या ऐसे बोल लो कि हमारा लॉस या क्लेम ज्यादा हो गया जितने से आपने फंड बनाया था। फॉर एग्जांपल भाई 10,000 का फंड बनाया था, लायबिलिटी या लॉस हो गया 12,000 रुपए की हो गई, कर लो बात। यहां क्या करेंगे हम, देखो अब पहला तो ये समझ लो पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, यहां तो उल्टा पार्टनर की जेब से चला जाएगा पैसा। इस बात को समझते हैं। आओ भाई ये हमारा हो गया, इसकी एंट्री को देख लेते हैं। तो एंट्री वही होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, यहां तो वही होगा 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां समझना बच्चे, ये मेरा है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये मेरा अमाउंट है टोटल अमाउंट ऑफ फंड। और हमने क्या बोला है, फंड का अमाउंट कम है लॉस या क्लेम से। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं, यानी क्या है, ये हमने कहा था 12,000 रुपए है और ये मेरा 10,000 रुपए है, तो डिफरेंस कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा ना। और इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, ब्रांड न्यू अकाउंट, और वो ब्रांड न्यू अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। या आपने एक नया अकाउंट खोला, ये बैलेंसिंग फिगर आपने यहां डाल दिया, तो जो लॉस हुआ कंपनी को, लॉस हो गया ना, क्योंकि आपने 12,000 का तो फंड बना रखा था, सॉरी 10,000 का तो आपने फंड बना रखा था, उसमें से लॉस 12 का हो गया, तो 10 तक का तो फंड आपने एडजस्ट कर लिया, लॉस को एडजस्ट कर लिया, लेकिन जो 2,000 का जो लॉस है वो तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और ये हो गया आपका लॉस, और इसको आप ले गए रीवैल्यूएशन अकाउंट में।
ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है ये हम बाद में सीखेंगे, इसको बनाना सीखेंगे, इसका पर्पस भी सीखेंगे, सब कुछ समझेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लिया। एग्जैक्टली सेम थिंकिंग इधर, WCF अकाउंट डेबिट टू WC क्लेम, और यहां आपका आ गया ब्रांड न्यू अकाउंट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी जो है ज्यादा है यहां पे अब फंड से, टोटल अमाउंट ऑफ फंड, और ये है मेरा क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट मेरा ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर आ गया यहां पे। ये हो गया। यहां पे एक लास्ट पॉइंट निकल के आता है और वो ये है, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया, अब तक हमने ये देखा कि भैया फर्म को की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है। ये जो लास्ट केस है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू बढ़ भी तो सकती है भाई, मार्केट की डिपेंडेंट है, मार्केट फोर्सेस है। जैसे अगर मार्केट वैल्यू घट सकती है तो मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है। मींस इन्वेस्टमेंट खरीदी गई 5 लाख रुपए की, ये बुक वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई? बुक वैल्यू। चलो जी, मार्केट वैल्यू 5,50,000 हो गई, है ना। अब देखो ये हमारी वैल्यू जो है बढ़ गई है, यहां हमें फायदा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट, और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बना रखा है 50,000 का। सारी बात को समझते हैं, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है मामला, है ध्यान समझना। तो जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, ये तब यूज में आता है जब लॉस हुआ होता है, लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम करते हैं। तो इसको तो आप वही जो स्टेप 1 में, यानी हमने पॉइंट नंबर 1 में जो हमने बात सीखी थी, वैसे इसको आप राइट ऑफ कर दोगे, पार्टनर्स इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेंगे। पॉइंट यहां आता है कि आपको सरप्लस, यानी एक तरह से गेन हो गया, सरप्लस नहीं बोलेंगे, गेन बोलेंगे। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू बढ़ गई। कितने का? 50,000 रुपए का। यहाँ पे भी 50,000 रुपए ले लेते हैं, 50,000। ये भी पार्टनर के लिए एक तरह से मुनाफा है, गेन है, और इसको आप कहां ले जाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाओगे। तो इसकी एक एंट्री देख लेते हैं अलग से, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है, ध्यान से समझो। इस तरह से अगर गेन होता है तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां अमाउंट लिख लेते हैं, यहां हम अकाउंट लिखते हैं मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, यहां पे अमाउंट हो जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है यानी सरप्लस है, थोड़ा गेन हो गया बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली, और ये गेन आप ले गए रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये चौथे पॉइंट को समझ लेते हैं। WCF के लिए मतलब भी अब कुछ भी नहीं है, वो उतना ही था, समझ लिया हमने उसे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए ये फंड है, इसको आप समझो, इसको उतारो सारे।